मलीना। ये सन 2000 की मूवी आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक छोटा लड़का एक बड़ी औरत के प्यार में पड़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये आज की मूवी की स्टोरी लाइन है। ये स्टोरी तो सिंपल लगती है मगर बहुत सी चीजों को रिवील करती है। सोसाइटी किस तरह लोगों को देखती है, स्पेशली औरतों को देखने का नजरिया कैसा होता है। मूवी स्टार्ट होती है तो मूवी की सेटिंग हमें दिखाई जाती है। ये मूवी इटली के एक शहर में चल रही है। हमारा मेन कैरेक्टर रोनेटो हमें दिखाई देता है। इनके मुल्क में जंग का ऐलान हो चुका है। आज उसे साइकिल मिली है तो बहुत खुश है। साइकिल लेकर ये बड़े बच्चों के पास चला जाता है। इन बड़े बच्चों का एक गैंग है जिसमें रोनेटो को भी शामिल होना है, इसीलिए उसने साइकिल खरीदी है क्योंकि इन सब के पास साइकिल है। जब वो उनके पास आता है तो वो उसके फ्रेंड बन जाते हैं। ये बात कर रहे होते हैं तभी मलीना आती है। ये सब लड़के बैठ जाते हैं और मलीना को देखने लगते हैं। रोनेटो मलीना को पहली बार देखता है, उसे मलीना से प्यार हो जाता है। मलीना बहुत ही खूबसूरत होती है और सब लोग उसके पीछे होते हैं। मलीना जब गुजर जाती है तो अगली नुक्कड़ पर जाकर उसे देखते हैं। ऐसा करते करते शहर तक उसका पीछा करते हैं। फिर सब लड़के समंदर किनारे बैठे होते हैं। इनमें से एक लड़का कहता है, मुझे एक बार मलीना ने सिगरेट लाने का बोला था। जब मैं वहाँ गया तो उसने अपना टॉवल नीचे गिरा दिया। मैंने मलीना को पूरा नंगा देखा है। इसी तरीके की स्टोरी सब सुनाते हैं। रोनेटो फिर इमेजिन करता है कि वो भी मलीना के घर के सामने से गुजरा और मलीना ने उसे सिगरेट लाने के लिए बुलाया है। उसे जो स्टोरी फ्रेंड ने बताई थी उस स्टोरी को अपने माइंड में बनाता है। रोनेटो को लगता है कि वो बड़ा हो चुका है। हाफ पैंट पहनना उसे अच्छा नहीं लगता है। वो अपने फादर की पैंट लेता है और उसे छोटी करवा लेता है। जब उसका फादर को पता चलता है तो उसे बहुत मारते हैं। वो अपने फादर को कहता है कि उसे शर्म आती है। उसके फादर और वो एक डील करते हैं। उस वक्त इटली में मुसोलिनी की हुकूमत थी। उसके फादर कहते हैं, जिस दिन मुसोलिनी मर जाएगा उस दिन मैं तुम्हें पैंट दिलवाऊंगा। रोनेटो भी इसलिए मान जाता है। रोनेटो रात को मलीना के घर देखता है कि उसके घर क्या चल रहा है। मलीना अपने घर में अकेली होती है। उसका हस्बैंड भारत में चला गया था। रोनेटो जब बार्बर शॉप में जाता है तो सब मलीना के बारे में बात कर रहे होते हैं। कहते हैं मलीना का कोई न कोई तो होगा जो उसे हेल्प करता है। उसका हस्बैंड भारत पर चला गया है तो उसका किसी के साथ अफेयर है। मलीना बहुत अकेली होती है। अपने हस्बैंड का लेटर पढ़ती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। रोनेटो अब रोज उसे देखता है। वो फिर से आज उसे देखता है तो मलीना म्यूजिक सुनकर डांस कर रही होती है। रोनेटो सुबह सीडी और धुन बताकर सीडी ले लेता है और रात भर वो धुन सुनता है। रोनेटो के पास एक बुक होती है जिसमें न्यूड पिक्चर्स होती हैं। इसमें भी वो मलीना को ही देखता है। मलीना को देखकर वो इमेजिन करता है कि वो उसके पास आ चुकी है। समंदर पर आकर मलीना को एक लेटर लिखता है। लेटर में लिखता है, मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी में मेरे सिवा कोई नहीं है। जो भी लोग कहते हैं ये सब कुछ गलत है। फिर लेटर फेंक देता है। वो उसका पीछा करते करते शहर तक आ जाता है। शहर में सब लोग मलीना को ही देख रहे होते हैं। रोनेटो फिर पीछा करते करते एक घर तक आ जाता है। इस घर में ऊपर की खिड़की से कोई मलीना के लिए चाबी फेंकता है और मलीना अंदर चली जाती है। रोनेटो को लगता है कि इस आदमी के साथ इसका अफेयर चल रहा है। अब रोनेटो को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। वो थिएटर में बैठा होता है और इस फिल्म में उसे अपना ही सीन दिखता है। इसमें वो मलीना को कहता है कि क्यों उसने उसे धोखा दिया। वो और भी देखना चाहता है कि इसका किस किस के साथ चक्कर है। ये घर सेकंड फ्लोर पर है। रोनेटो ऊपर चढ़कर सेकंड फ्लोर पर आ जाता है। ये मलीना के फादर का घर होता है। उसे फिर से मलीना अच्छी लगने लगती है। रोनेटो फिर से दिन रात मलीना के ख्यालों में खोया रहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोनेटो अपने फ्रेंड के साथ होता है। उसके फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं कि मलीना का हस्बैंड भारत में शहीद हो गया। मलीना अपने फादर के घर पर होती है। वहाँ भी रोनेटो आ जाता है और बाहर से उसे देखता है और इमेजिन करता है कि वो अंदर चला गया है और उससे बातें कर रहा है। फिर वहाँ से चला जाता है। अब रोनेटो जहाँ भी जाता है सब लोग मलीना के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। वो सब कह रहे होते हैं कि किसी के साथ उसका अफेयर है। जब रोनेटो को वो दूध लाने का कहते हैं तो वो उसमें थूक देता है। मलीना के खिलाफ कोई
खोई जाए ये उसे अच्छा नहीं लगता। एक दिन जब रोनेटो मेलिना को छुप कर देख रहा होता है तो वो कपड़े तब्दील कर रही होती है और अपना ब्लाउज वो बाहर ही छोड़ देती है। रोनेटो वो ब्लाउज उठाकर घर ले आता है। रात को ब्लाउज को अपने मुंह पर रखकर सो जाता है। सुबह उसके फादर देखते हैं तो बहुत गुस्सा करते हैं। पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। उसके फादर उसका रूम बंद कर देते हैं। वो अब बाहर नहीं जा सकता तो खाना पीना छोड़ देता है। ये बीमार हो जाता है तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहता है इसे बाहर जाना चाहिए। फिर से उसकी रूटीन स्टार्ट हो जाती है। रात को फिर वो मेलिना के घर झांक देख रहा होता है। वो देखता है कि एक आर्मी ऑफिसर मेलिना के घर में आया हुआ है, जहाँ रोनेटो को पता चलता है कि उनकी रिलेशनशिप है। जब वो ऑफिसर मेलिना के घर से निकलता है तो उसे एक डॉक्टर दिखता है। डॉक्टर उसके पास जाकर कहता है कि मेलिना मेरी फियांसे है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दोनों में झगड़ा हो जाता है और पुलिस केस बन जाता है। सबको लगता है कि मेलिना ने एक शादीशुदा डॉक्टर के साथ ताल्लुक बनाया है, इसलिए उसे जेल हो सकती है। तो मेलिना एक वकील की हेल्प लेती है। रात को हम देखते हैं उसका वकील उसके घर आया हुआ है। वो उससे फीस की वसूली के लिए आता है। मेलिना उसे पैसे दे देती है मगर वो मेलिना को झगड़ लेता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। ये सब रोनेटो देख रहा होता है। अब मेसोलिनी मर चुका है और रोनेटो को नई पेंट मिल जाती है। अब मेलिना के माली हालात बहुत खराब हो चुके हैं। उसकी बहुत बदनामी हो गई है। पैसे लेकर भी कोई उससे सब्जियां वगैरह नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऊपर से बहुत से जहाज गिरते हैं और वो उन पर बम गिरा देते हैं। इसमें मेलिना के फादर मर जाते हैं। अब हर कोई उसे कहता है कि हम तुम्हारा सहारा बन सकते हैं, मगर हर किसी को हवस पूरी करना होती है। रात को एक आदमी मेलिना को खाना देने आता है। वो उस पर झपट पड़ता है। अब मेलिना मजम्मत नहीं करती। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेलिना ने पूरा मेक ओवर कर लिया है। मेलिना पैसे कमाने के लिए जिस्म फरोशी करने लगती है। ये सब देखकर रोनेटो को बहुत बुरा लगता है। ये डिप्रेस्ड हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है। उसका इलाज करवाते हैं मगर वो ठीक नहीं होता। उसके फादर उसकी बीमारी समझ जाते हैं। वो उसे एक जिस्म फरोश औरत के पास लेकर आते हैं। जब वो उस औरत के साथ होता है तो उसे लगता है कि ये मेलिना ही है। अब कुछ दिन गुजर चुके हैं। इटली भारत में जीत चुका है और वहाँ जश्न मनाया जा रहा है। मेलिना अब जिस्म फरोशी करने लगी है, जिसकी वजह से मोहल्ले की सारी औरतें गुस्से में हैं। वो सब उसे बहुत मारती हैं और मेलिना को वहाँ से निकाल देती हैं। रोनेटो मेलिना को जाते हुए देखता है। थोड़े दिनों के बाद मेलिना का हस्बैंड वापस गाँव आ जाता है। वो मरा नहीं था। ये गाँव में आता है मगर कोई उससे बात नहीं करता। ये फिर आर्मी के ऑफिस में आ जाता है कि मेलिना जिस्म फरोश बन चुकी है। उसे बहुत ही दुख होता है। वो गाँव में आकर अपने दोस्तों से पूछता है। वो उसे कहते हैं किसी रेड लाइट एरिया में होगी। उनकी फाइट हो जाती है और वो गिर जाता है। रोनेटो भी वहाँ पहुँच जाता है और वो उसे सहारा देता है। रात को हस्बैंड अपने घर पर होता है तो रात को रोनेटो उसे चुपके से एक चिट्ठी देकर आता है। इसमें लिखा होता है तुम्हें लोग जो भी कह रहे हैं ये सब गलत है। वो तुमसे प्यार करती है। उसने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया। रोनेटो को पता है कि वो कहाँ गई है तो वो उसकी लोकेशन भी बता देता है। हस्बैंड भी मेलिना को लेने के लिए चला जाता है। थोड़े दिनों बाद मेलिना अपने हस्बैंड के साथ गाँव वापस आ जाती है। सब लोग उन्हें देखने लगते हैं मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसका हस्बैंड साथ है तो सब उसे इज्जत देना शुरू कर देते हैं। मेलिना घर जा रही होती है तो उसकी सब्जियां गिर जाती हैं। रोनेटो उसके पास जाता है और ये सब उठाने में उसकी मदद करता है। जाते जाते कहता है अब तुम्हारी लाइफ के लिए गुड लक। मेलिना भी स्माइल देती है और रोनेटो वहाँ से चला जाता है। रोनेटो कहता है मुझे जिंदगी में बहुत सी लड़कियां मिली मगर मैंने सिर्फ मेलिना को याद रखा। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर हम देखें तो मेलिना का हस्बैंड चला गया तो सोसाइटी सब उसके खिलाफ हो गई। वो गलत नहीं थी मगर उसे जिस्म फरोश